नाम प्रेम सिंह नामी और इस मंदिर के हम पुजारी हैं और ये नौलिंग जी का मंदिर है। और इनके जीवन की कहानी और संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहता हूँ। ये मोहनलाल जी के मानस पुत्र हुए। बंजैन जी का जन्म शिकर में हुआ। शिकर में मोहनलाल जी का स्थान भी है। जब वह 5 दिन के हुए तो उनकी घरवाली रानी सारंगी कपड़ा धोने के लिए पसार नामा एक गांव है, वहाँ कोई धोबी वो कपड़ा राजा लोग हुए यहाँ पहले छोटे छोटे, उनके कपड़े धोने का एक नौला हुआ उधर, 1-2 नौले हैं। तो रानी सारंगी भी वह प्रसव के कपड़ों को धोने के लिए पसार गई। तो वो नौले में प्रसव के कपड़े डाले तो उसमें से एक बच्चे का जन्म हो गया। नौले से जन्म होने से इनका नाम नौलिंग जी पड़ा। फिर वो रानी सारंगी माता जो है वो बच्चे को उठा करके शिकर लेगी कि दोनों बच्चों का लालन पालन में शिकरी में हुआ, बंजैन जी और नौलिंग जी का। फिर बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद शिक्षा ग्रहण के लिए या गुरु जी के पास गए। गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु हुए। उन्होंने इनको शिक्षा ग्रहण दी। शिक्षा ग्रहण और करके फिर ये अपने पिताजी के उस स्थान पर आए, शिकर में आए। फिर शिकर में मोहनलाल जी ने कहा कि इन्होंने कहा पिताजी हम विद्या और ग्रहण करके आ गए हैं और हमें क्या करना है। मोहनलाल जी ने कहा इस समय इस यहाँ सभी जगह दैत्यों का राज हो रहा है और यहाँ आदमी कोई है नहीं। जब इनका संहार होगा तभी यहाँ जनता बचेगी। तो बड़े भाई बंजैन जी भंडार को गए। वहाँ चंदौला ब्राह्मण था, वो धर्म के विपरीत चलता था। बंजैन जी ने उनका संहार वहाँ किया। फिर नौलिंग जी सनगाड़ में आए। फिर यहाँ सनगड़िया नामक दैत्य हुआ। तो सनगड़िया नामक दैत्य को नौलिंग जी 7 दिन 7 रात ये तालाब में लड़ाई हुई, कुंडा कहते हैं यहाँ पर। और 7वें दिन फिर नौलिंग जी भी हुई। उनको शक्ति वो मोहनलाल जी की भी शक्ति उन्हें वहाँ से ली। भाई बंजैन जी की शक्ति भी ली। घाट से कालिका भी वो शक्ति भी उन्होंने ली। फिर काशी से भैरव आया इधर। एक इसी मंदिर में है काशी का भैरव और कहीं नहीं। और भैरव भी आया। फिर 5 शक्ति लगी। 5 शक्ति से उस दैत्य को उसका संहार किया। तब जाके वो दैत्य अभी नीचे वो ऊपर या नीचे भैरव का मंदिर बनाया, उसके नीचे दफन किया है उस दैत्य को। ऊपर में भैरव की स्थापना की है। और फिर यहाँ नौलिंग जी का करीब 600 वर्ष पहले अवतार हो गया। पहले तो मनुष्य योनि में थे। फिर जब मनुष्य योनि से ये चले गए तो इन्हें शक्ति रूप में अवतार लिया। शिकर में भी शक्ति रूप में लिया, सनगाड़ में भी शक्ति रूप में लिया, भंडार में भी शक्ति रूप में लिया। और उस समय यहाँ एक महर रहते थे, खेम सिंह महर रहते थे। और उनका जिस जहाँ पर ये शक्ति है, इसमें वो जेठ बैसाख में जो हम खल कहते हैं, गेहूँ छूटने वाला, उसको छिल रही थी। यहाँ पर उनका घराड़ था। हाँ, यहाँ पर घराड़ था। बोले रह अब बतौड़ मियाँ। तो वो छिला तो वो एक पत्थर में गंडे से लगी चोट। एक धार दूध की निकली, एक खून की निकली। वो भयभीत हो गया। उसने कहा यार एक पत्थर से दूध और खून निकल रहा है ये। तो यहाँ उसके बिना करते हैं, वो बीज रखते हैं वो रुपाई के लिए। वो आग लगी, वो अपना पागल बन गया। फिर यहाँ नौलिंगी उसी में वो जो शक्ति घटी उसी में प्रकट हुई। तब से पूजा करते करते आज 600 वर्षों से यहाँ पूजा चली। पता नहीं 600 वर्ष भगवान किस रूप में थे, शक्ति रूप से यहाँ पूजा चली है। पहले मनुष्य रूप में थे सभी देवता। जब वो यहाँ से परलोक को चले गए परम धामों को और यहाँ अपने शक्ति छोड़ दी। तो जो आप भक्त जिस और हमने तो बहुत 47 साल तो मेरे को पूजा करते हुए हो गए। तो जो जैसे मनोकामना करता है, शिकर है, भंडार है, सनगाड़ है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो पूजा लेकर के फिर आते हैं, पूजा करते हैं। चमत्कार हुआ है, चमत्कार आदमियों का, और मानते हैं। यही नौलिंग जी की कहानी है। लंबी कहानी तो बहुत लंबी है, भगवान की कथा कौन कह सकता है। जितना हमने सुना पूर्वजों के
मुख से उतना हमने आपको बता दिया। नवमी के दिन मेला लगता है, उसका भी कारण है। एक समय की बात है, यहाँ ये जो आज ये पंथ लोग हैं ये भी नहीं थी। हमारे गांव से एक पाठक नाम की जात है, मोहली में हम रहते हैं, वही कुलगढ़ा में पाठक है, वही लोग आते थे पूजा करने के लिए। भादो महीने की पंचमी का पर्व हुआ तो वो पाठक की घरवाली मंथली होगी, जब मंथली होती है हमारे यहाँ मंदिर में नहीं प्रवेश नहीं करते महिलाएं, वो अशुद्ध माना जाता है, तो उसका पति भी नहीं आता है। तो इनके पंडित जी थे पूर्वज, इनके पूर्वज हमारे गांव में और वृत्ति के लिए आने वाले हुए। तो हमारे पूर्वजों ने कहा चलो सनगाड़ जाते हैं यार, हमारे पंडित को तो आज वो हो गया, ये उसका हाथ का काम नहीं है, तुम चलो। तो आए, यहाँ आए, उस समय मंदिर भी नहीं था, पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने तक अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो पंडित ने कहा यार हमें आपने अच्छा नहीं किया, आज वो फेनाग जी की, कमेटी देवी के ऊपर वो फेनाग जी का मंदिर है, वहाँ मेला होता है, वहाँ जाते, वहाँ झांझर बज रहा होगा, भोकर बज रहा होगा। तो हमारे पूर्वज के आंग में नौनी का अवतार हुआ, उन्होंने दिखा दी माया, यहाँ झांझर भी, ढोल भी, मेला भी, और कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। रात भर मेला हुआ और फिर सुबह उजाला होते ही सब अदृश्य हो गया। तब जाके यहाँ मेला लगता है, और साज की नवमी को तब मेला लगता है। वो मेला पहले ही बता दिया था जब नहीं लगता था भगवान ने, तो इसी कारण से भी यहाँ मेला लगता है। नवरात्रि बैठते हैं 10 दिन, चैत्र के महीने में 10 असौज के महीने में बैठते हैं। हरीला डालता है इधर, गांव वाले हैं, महल लोग हैं, ये सेवा करते हैं और पूजा पर बड़ा आनंद आता है। हाँ कहते हो, पहले उतरते थे तो नहाते थे, वहाँ जाते थे, रात में जाते थे, मतलब वो जाते थे, उस समय आता था वो। पहले तो आदमी में आता था देवता, पक्का आता था, जो वो कहते थे होता था। अब ये समय के हिसाब से अब जो आदमी उतना परहेज नहीं कर पाता है, देवता ऐसे थोड़ी आता है। आदमी का मन साफ होना चाहिए, और वो बोल देगा तो वही देवता हुआ। हाँ 1008 1008 सबसे बड़ा नाम हुआ है भगवानों का। 1008 जैसे ये मंडलेश्वर इनके होते हैं, मतलब इनका भगवानों का 1008 हुआ, 108 नहीं होता है, इनका 1008 ही होता है। पिताजी इनके मोहनलाल जी शिखर में है, 1008 मोहनलाल जीता है। भाई बड़े भाई बंजैन जी भंडार में है, और वहाँ भी 1008 लिखा जाता है। यहाँ नौलिंग जी है, यहाँ भी 1008 लिखा जाता है। वो उसमें ऐसा है, आप यहाँ के पुजारी हैं अंदर धामी, बाहर हैं पंडित, दोनों को सूचित करना पड़ता है। और यहाँ फिर पूजा पाठ करके जो भी है कमेटी को जो अपना चंदा फंदा देना चाहते हैं दे सकते हैं। और अंदर का पुजारी का लीक शीक भी चढ़ा हुआ वो पुजारी का होता है, और बाहर वो पंडित का होता है। और दर्शन करने के लिए 12 महीने खुला रहता है, आओ दर्शन करो, 12 महीने से खुला रहता है। और अधिकतर आदमी नवरात्रि में आते हैं, कोई सर्विस में वाले हुए, कोई कुछ हुए। और जब इस समय अब खेती बाती का टाइम है, बोनी धन्य का टाइम है, 1-2 महीना कम ही रहता है। अब जेठ के महीने में बहुत यात्रा चलेगी, लोग बात छुट्टियों से आते हैं और दर्शन करने के लिए, पूजा कोई कथा, उसके बहाने कथा भी करते हैं, पंचामृत करते हैं। बकरियाँ करती थी पहले, अब बकरियाँ बंद होगी, इधर 14-15 साल हो गई, और हो गई। उसी का आदेश है, उसी का आदेश है, भगवान का आदेश है, किसी का आदमी का थोड़ी, उसने मना कर दिया। बिल्कुल रात को रह सकते हैं इधर, हाँ हाँ हाँ, कभी भी यहाँ ऐसा कोई रोक टोक नहीं। आदमी आते हैं, भजन करो, कीर्तन करो अपना। हाँ उनको सूचित कर दो, ये व्यवस्थापक मंगल सिंह जी हैं, उनको बुला लो। यहाँ से जो भी बाजा आजा आपको चाहिए, बाजा भी आदमी ने चढ़ा के रखे हैं इधर, ढोलकी वोलकी हारमोनियम सब रखे हैं। आओ रात में आओ, अपना कीर्तन भजन करो और रहो। यहाँ ऐसा कोई नहीं है इधर, अब इनको सूचित करना ही पड़ता है। मुख्य आदमी वही है यहाँ, बाहर की देख रेख करने वाले। हाँ आने वाले दर्शकों को एक अपील जो आप करना चाहेंगे,
ठीक है, मंदिर कमेटी है, रंग रोगन साफ सफाई होती है, जिसमें अपना जो आदमी सहयोग कर सकता है, कोई इसमें अपना कोई निर्माण कार्य भी कर सकता है, कहीं तो टाइल भी लगा सकता है। ये सब जनता ने तो किया है, ये सब नौलिन जी के भक्तों ने किया है। जो दिखाई दे रहा है सब इतना बड़ा मंदिर बनाया, भक्तों ने बनाया है। फिर बस बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद।